हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे रहने वाला है मार्केट का बिहेवियर ऑन 7th ऑफ नवंबर, विच इज़ थर्सडे, एंड निफ्टी की एक्सपायरी का डे होता है। तो ये हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है एट प्रेजेंट। अगर आप लोग देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, तो ये डे की कैंडल अगर आप देखेंगे तो आज अच्छे ग्रीन लेवल पे क्लोज हुई है। अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है आज वाली, ये गैप अप ओपन हुई है और ऊपर ही सस्टेन करी है। जब कैंडल्स बेसिकली देखा गया है कि कैंडल जब गैप अप ओपन होती है, ये कैंडल्स के बीच में गैप होता है, तो वो कैंडल सस्टेन करती है उस तरीके से। मतलब कल भी हम लोगों को मार्केट में एक पॉजिटिव साइड पे ट्रेंड देखने को मिल सकता है, या डे के एंड में मार्केट की जो कैंडल है वो ग्रीन क्लोज होती हुई एक पोटेंशियल देख है, प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन क्लोज होती हुई शो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन क्लोज हुआ, उसके बाद भी 2-3 दिनों तक ग्रीन ही रहा है। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम लोग और कहीं देखें तो यहाँ पे भी देखिए ऐसा ही है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन क्लोज हुआ और उसके बाद भी ग्रीन ही रहा। यहाँ पे भी सिमिलर ट्रेंड है, यहाँ पे भी सिमिलर ही है, राइट। सो जो प्रीवियस ट्रेंड है वो ये कहता है कि मार्केट अभी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन क्लोज हुआ है, देर आर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि कल की मार्केट में जो हमें कैंडल मिले डे की, वो भी एक ग्रीन मिल सकती है। कितनी बड़ी कितनी छोटी मिलेगी उस वो नहीं कह रहे, बट एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ग्रीन मिलने के चांसेस है। मार्केट एक अपने अच्छे रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। अगर आप इसको लाइन पे करके देखेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से बैक हो चुकी है एक बार पहले भी, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। देखना होगा मार्केट कल खुल किस तरीके से रही है, एंड फिर उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट या हाफ एन आवर में कहाँ पे सस्टेन कर रही है, राइट। अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा जो हमारी तरफ से जो एनालिसिस कहती है वो ये कहती है कि 24,800 के अराउंड का लेवल मार्केट टच कर सकती है या टेस्ट कर सकती है, राइट। सो आज का जो हम लोगों का मार्केट का था बिहेवियर, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, जिसको मार्केट अगर ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और यहाँ हमारा टारगेट पॉइंट था। बट मार्केट ओपन ही इसके पास में हुई, नीचे आई, उसको टेस्ट करा एंड वापस ऊपर की तरफ निकल गई। ऐसे में जो है मार्केट पे आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, इतनी जल्दी ट्रेड नहीं मिलती है। मिलती है तो फिर वो एक हड़बड़ाहट वाली ट्रेड होती है, उसमें प्रॉफिट हो या नुकसान हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें आपकी लर्निंग कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। तो मार्केट ने काफ़ी साइडवेज यहाँ पे रहा, स्टार्टिंग में हाफ ऑलमोस्ट 1 घंटे के अराउंड, 1.5 घंटे के अराउंड इसी रीजन में मार्केट ने प्ले करा। मार्केट ने मूव दिया जो हम लोगों ने अपनी लाइव में भी डिस्कस करा था, वो तब दिया जब उसने ये एक ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक करी। ये ट्रेंड लाइन जो है अगर आप देखेंगे आर के उस पर भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी दिनों से ये ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो करती हुई आ रही है। जो एक इसने जो इसका डाउन ट्रेंड या बोलेंगे अगर आप शुरू हुआ था, तो वहाँ पे ये रीजन जो है, ये रीजन जो है, यहाँ पे भी देन अच्छी जगहों पे यहाँ पे भी मतलब नीचे निकल गई, टेस्ट नहीं किया, बट हाँ आप बोल सकते हो इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था। तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो हम लोगों ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी, जिसमें हमें एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट हुआ। बहुत अच्छे तरीके से इसने करा। यहाँ पे देखिए आपने एक बार इसको टेस्ट करा, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे आई वापस, उसके बाद टेस्ट करके जब ब्रेकआउट दिया तो हम लोगों ने एक इसी कैंडल पे, ये जो डोजी बनी थी, इसी कैंडल पे एक छोटा एसएल के साथ एक हम लोगों ने ट्रेड बनाया था, जिसमें हम लोगों ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करा, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ निकली। अब जो कल के लिए हमारा सिनेरियो रहने वाला है वो क्या रहने वाला, मार्केट का एक ये रेजिस्टेंस एरिया था जो मार्केट ने जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके बंद हुई है। मार्केट में कल के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इस रीजन से लेके इस रीजन तक ये हम लोगों के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है।
इसके बीच में मार्केट ओपन होती है या होती है तो हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, या इस रीजन में सस्टेन करती है तो हम लोग आज ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेड कब करेंगे? हम लोग ट्रेड करेंगे अगर मार्केट यहाँ सस्टेन खुलती है और ऊपर की तरफ निकलती है, तो हमारा ये टारगेट होगा, ये रीजन विच इज़ 24,600। या मार्केट यहीं खुलती है और नीचे की तरफ आती है और थोड़ा सा सस्टेन करती है, तो ये वाला लेवल टेस्ट कर सकती है विच इज़ 24,350 के अराउंड। अगर मार्केट इस रीजन में खुली तो हमें वेट करना होगा, आइदर इस रीजन को टेस्ट करने आए या यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो हम कॉल की साइड की पोजीशन बनाएंगे। सिमिलरली अगर गैप अप खुलती है और इस रीजन को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाती है तो फिर हम लोग कॉल की साइड की पोजीशन बनाएंगे। बट अगर गैप अप खुल के इधर चली गई तो हम लोग तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती मार्केट, राइट। तो हमारे पास ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है मार्केट को ट्रेड करने से पहले। प्लस कल की मार्केट में हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट भी देखने को मिले, या हो सकता है एकदम ही साइडवेज भी लाइन देखने को मिले। यूएस के इलेक्शन हुए, ट्रम्प जीता है आज, तो किस तरीके का असर वो हमारी मार्केट पे डालता है, ये एक सोचने का टॉपिक है। तो कल के लिए अगर थोड़ा सा अगर सतर्क होकर अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट आप लोग निकाल सकते हैं कल के दिन भी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी अपने अप ट्रेंड में ही है, अभी इसने अपना मूवमेंट नहीं वो करा है, ठीक है। इसके लिए जो था ये था एक रीजन, ये एक रीजन था लोअर हाई, फिर ये हायर हाई बनाया। अब ये लोअर हाई बनाया है, अभी कोई हायर हाई नहीं बना है, यहाँ पे बीच में है मार्केट चल रही है। बट अगर इन बिटवीन भी देखेंगे तो लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, अभी मार्केट ट्रेंड में है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कुछ नहीं पता। अभी इस रीजन पे आ गई है, इसके जो हायर हाई है, छोटा हायर हाई, उस रीजन पे आ गई है। अब देखना ये है कि मार्केट किस डायरेक्शन में चलती है, राइट। अगर हम लोग इसको 15 मिनट चार्ट पे करें और हम लोगों ने जो कल डिस्कस करा था उसको देखें, तो हमारे नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट आज पूरे दिन में क्लोज हो गई। ज़्यादा कोई मूव दिया ही नहीं मार्केट ने, हार्डली 200 पॉइंट के रीजन में ही क्लोज हो गई। हालांकि 200 पॉइंट कम नहीं होते उसमें, अगर आप स्कैल्प करो तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। बट आप देख रहे हैं मार्केट कैसे कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनाई है मार्केट ने इसमें आज, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी थी, इसका प्रीमियम डीके होने बनता भी था, राइट। तो अब कल के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है वो सिंपल है, हम लोग इसको जोन को थोड़ा टाइट कर देंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज होके कंसोलिडेट कर चुकी है, एक नैरो एरिया में आ चुकी है। तो अब जिस डायरेक्शन में भी जाएगी उस डायरेक्शन में एक मूव देने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो हम लोग भी ज़्यादा लंबा या ज़्यादा बड़ा एरिया बना के अपना जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है उसको कम नहीं करना चाहते। ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। देखना है कि कल मार्केट खुलती किस तरफ है, किस डायरेक्शन में खुलती है। अगर इसको आप वापस से कर्व लाइन पे देखोगे, कर्व लाइन पे आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना। आप देखेंगे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस रह चुका था पहले, जिसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया, तो अब ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा यहाँ पे, राइट। तो ऑलरेडी मार्केट में हमारे पास एक यहाँ नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस पे है, तो ये बहुत नैरो हो चुकी है इस टाइम पे मार्केट। अगर कल मार्केट मान लीजिए साइडवेज खुलती है और ऊपर की तरफ निकलती है तो हम लोगों का कॉल के साइड की पोजीशन बनेगी, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा इधर होगा। और अगर कोई और टारगेट है तो वो भी एक बार देख लेते हैं। अब आप लोगों को हमारी वीडियोस देख के इतना तो आइडिया लग गया होगा कि किस हिसाब से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक जोन है ये, जिसको मैं बोलूँगा कि एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारे पास जोन फिर ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो अगर इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी आना हुआ तो समवेयर अराउंड 250 पॉइंट का वे है अप की तरफ।
सेकेंड ऑप्शन है मार्केट यहाँ रही, इसके नीचे क्लोज करती है तो एक माइनर ट्रेड आप ले सकते हैं पुट की साइड, जो पहला टारगेट आपका ये रहेगा। अगर इसको अच्छे से ब्रेकआउट देती है तो सेकेंड टारगेट वुड बी दिस वन, राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ खुल गई कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे कहीं पे, तो या तो इसको अच्छे से ब्रेक करके सस्टेन करे तो आप कॉल की तरफ जाइएगा इस तरफ, या फिर यहाँ पे कहीं है इसको रेजिस्टेंस लेती है और नीचे की तरफ का डायरेक्शन अगर करती है तो एक छोटे एसएल के साथ आप फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट यहाँ तक का भी, या सेकंड इसको और थर्ड इसको आप लेके चल सकते हैं। मार्केट यहाँ कहीं खुली, नीचे आई, इधर से सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर की तरफ निकलने का होगा तो कॉल की साइड पे जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस, सेकंड टारगेट वुड बी दिस। सो ये है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कल की मार्केट के लिए। आप लोगों को हम लोगों का एनालिसिस कैसा लग रहा है? उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, काइंडली हमें कमेंट्स में बताइए, सो दैट हम लोग इस चीज़ को और आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपको प्रेजेंट कर सके, सो दैट आपको भी लर्निंग बेटर मिले, सीखने को बेटर मिले, मार्केट को समझने में हेल्प हो आप लोगों को भी। अगर आप लोगों को हम लोगों की वीडियोस और एनालिसिस पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक करें हमारे वीडियोस को, फॉलो करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें हमारे वीडियोस को टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एज वेल। थैंक यू।